और कौन कौन बॉम्बे से हैं, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई? कौन कौन नहीं है? हम ही लोग हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है। तो देख लो, गाड़ी वाड़ी मतलब ऑटो वाटो में चलो, बढ़िया, क्या दिक्कत है। वेल, बॉम्बे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड काफ़ी बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। और मैं इस शहर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मल्टीपल शहर के लोगों से मिलते हैं। अलग अलग टाइप की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के कांड हम लोगों के साथ होते हैं डेफिनेटली होते हैं, वी हैव टू अग्री इट। कांड का मतलब है यहाँ पे बेसिकली कि अब जैसे हम एक्टर्स हैं, ऑडिशन देने गए, बाहर से आए हैं, हम तो ये उम्मीद लेके आते हैं कि चलो आज ही मुंबई पहुंचे हैं, बस 1.5 महीना 2 ऐड, 1 फिल्म, 1 वेब सीरीज, आई एम डन, मॉडलिंग शूट के सब हो जाएगा, सब कुछ। ऐसा नहीं होता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता है और हमें रियलिटी पता चलती है इट्स नॉट दैट ईजी। डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, पर ईजी नहीं है उतना। अब आप सोचो कि जब आप अपने शहर से चले थे तो एक इमोशन लेके चले थे। इट कैन बी एक्साइटमेंट, आई थिंक वो एक्साइटमेंट ही है जो अपने शहर से हम लेके चले थे और इस शहर में आए थे, या फिर जो इस शहर के लोग हैं उनके अंदर भी एक एक्साइटमेंट आया था कि चलो एक्टिंग में एंटर कर रहे हैं, सीखेंगे, ऑडिशंस देंगे, काम मिलेगा तो चीजें होंगी। 1 महीना बीतता है, एक्साइटमेंट का लेवल ड्रॉप होता है और एक डाउट अपने मन में जागता है। तो देखा जाए, शुरुआत हुई थी एक इमोशन के साथ, अभी दूसरा इमोशन भी साथ में आ गया है। अब एक्साइटमेंट 100% थी, 1.5 महीने के बाद जब कुछ क्रैक नहीं हुआ, या अगर ऐसा हो जाए कि 1.5 महीने वाले प्रोसेस में पहले हफ्ते में कुछ क्रैक हो गया, वो हो गया, अब 1.5 महीना खाली है, तो और ज्यादा वो एक्साइटमेंट 50 जो 100% था वो हो जाता है 30 और डाउट पहुंच जाता है 70 पे। 1.5 महीना और बीतेगा, एक्साइटमेंट और 0 होगा, डाउट के साथ साथ डर भी आ जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, रेंट देना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। 3 महीने के बाद जब और 3 महीने बीते, 6 महीने हो जाते हैं, तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं। अब उसमें 2 टाइप के लोग आते हैं, एक जो यूज्ड टू हो गए, ठीक है सुबह उठेंगे, जाएंगे, ऑडिशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो 6 महीने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। वो क्यों चले गए? क्योंकि फियर जो है उसने उन पे इतना ज्यादा कब्जा कर लिया कि उनके थॉट्स को, उनके विचारों को मैनिपुलेट कर दिया। जो एक्साइटमेंट लेके आए थे, जो गोल लेके आए थे, वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो चले गए। और जब वो गए, अपने शहर पहुंचे और किसी एक भी बंदे ने पूछ ले क्या हुआ है, बहुत बड़ा नौटंकी करने गए थे, हमारे यूपी में होता है थोड़ा है, नौटंकी करने गए थे, तो वही फियर ऑफ जजमेंट में चेंज होता है और आपको गिल्ट देता है। एक ऐसा बंदा जो 6 महीने तक टिक गया, उसके बाद उसको 7वें महीने काम मिल गया, वापस से वही एक्साइटमेंट फिर से आ गई। अब इस पूरे सिर्फ 6 महीने के प्रोसेस में हमने मेजरली 3 से 4 इमोशंस एक्सपीरियंस किए जो हमारे अंदर कई दिनों तक रहे। लेकिन मिस्टेक कहां हुई? इमोशंस तो एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन उसे हम कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। एज एन एक्टर हम यहीं पे लैक हो जाते हैं, यहीं पे मात खा जाते हैं। पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक कितने इमोशंस, कितने सेंसेशंस, कितने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हो रहे हैं, बट हम कभी भी उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और अगर एक्नॉलेज हम उसे कर भी ले रहे हैं तो कभी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और एज एन एक्टर इट्स आवर जॉब कि हमारे ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, जो हमें लाइफ दे रही है या जो लोग दे रहे हैं, उस टॉर्चर के मजे लेके, उस एक्सपीरियंस का यूज करके अपने नए एक्ट्स को क्रिएट करना और लोगों तक उन्हें पहुंचाना, दैट्स आवर जॉब। बट वी आर नॉट डूइंग इट। इस कमरे में बैठे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, बाहर भी ऐसे हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक ऑडिशंस दे रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, लेकिन दिन का आधा से पौना घंटा कभी भी अकेले निकाल के चिंतन नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि आज जो हमने दिन भर मल्टीपल इमोशंस फील किए, क्या इससे कोई एक एक्ट बन सकता है?
या इन्हीं इमोशंस को हम और कितना गहराई से समझ सकते हैं और इनको अपने साथ रख सकते हैं। और वो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो मुद्दा है आज की क्लास का, हमने अपने आप को जज मान लिया है, जबकि हम जज नहीं है, वी आर द कन्वेयर। हम किसी एक किरदार के इमोशंस को, उसके थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वी आर द कन्वेयर, वी आर नॉट द जज।